हेलो प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है ग्रेविटी इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज के क्लासेस में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आखिर ये मोल होता क्या है बच्चों, तो बताइए। सबसे पहले आप लोग कभी न कभी मोल का नाम तो जरूर सुने होंगे, ठीक है। सर कहाँ सुने होंगे मोल का नाम? याद कीजिए, कभी न कभी आप फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े होंगे फिजिक्स में। उस फिजिक्स में 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी होता है ना, उसमें से एक आप जरूर पढ़े होंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और उसका जो यूनिट था, याद है क्या था वो यूनिट? यही मोल था। वही मोल के बारे में बच्चा आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए सबसे फर्स्ट बात आप याद रखना कि मोल जो होता है ये फंडामेंटल यूनिट होता है किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। ये बेसिक बात याद रहेगा आपको, ठीक है। अब आते हैं मोल को थोड़ा सा और फील करते हैं, आखिर मोल को हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जब हम किसी भी सब्सटेंस का हम 12 पीस अगर बोलेंगे तो आपके मन में क्या आएगा? सर आएगा सर 1 दर्जन है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ना डस्टर है, ठीक है। अगर ये 12 पीस डस्टर होगा तब क्या बोलोगे? सर 1 दर्जन डस्टर है। 12 पीस केला है तब क्या बोलोगे? 1 दर्जन केला है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से क्या होता है बच्चा, ध्यान समझना, उसी प्रकार से क्या होता है, इस देखिए 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। ये नंबर एक बहुत ही प्यारा सा नंबर है बच्चा, इसको बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। इसको बच्चा हम लोग दिखाते हैं एंड बताते हैं सर, बताते हैं ये है क्या, ठीक है। देखिए अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे सीखो, 12 पीस बोलेंगे तो 1 दर्जन बोलोगे ना, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है, एक बहुत ही स्पेशल नंबर है ये, ठीक है। जब किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, या ऐसे समझ लो आप, किसी भी चीज का चाहे एटम्स का हो, मॉलिक्यूल्स का हो, आयंस का हो, या कुछ भी हो। मान लो चलो एटम्स मॉलिक्यूल थोड़े के लिए साइड करते हैं, मान लेते हैं हम लोग के पास एक डस्टर है, ठीक है। मान लीजिए डस्टर है, अगर इतने डस्टर लेंगे मींस 6.022 × 10⁻23 डस्टर लिया जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे 1 मोल डस्टर है मेरे पास। समझ में आ रहा है? जैसे हम बोलेंगे आपके पास 12 पीस डस्टर है तब क्या बोलते हो? 1 दर्जन डस्टर है ना। सेम टू सेम क्या है, अगर 6.022 × 10⁻23 डस्टर लिया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? हमारे पास 1 मोल डस्टर है। समझ में आ रहा है? या बोलेंगे 1 मोल डस्टर में कितना डस्टर आएगा? तो 6.022 × 10⁻23 मींस जिस प्रकार से आपके पास ये मतलब इनबिल्ट कैपेसिटी हो गया है क्या, कि 1 दर्जन बोलेंगे तो 12 पीस होता है ना। सेम टू सेम क्या होता है, जब आप 1 मोल बोलोगे, याद रहेगा आप लोगों को, जब आप 1 मोल बोलोगे तो आपके पास ये नंबर आना चाहिए कि किसी भी सब्सटेंस का इतने पार्टिकल्स के, इतने स्पीशीज के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? 1 मोल, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है सर कि आखिर ये इतना ही क्यों, है ना, इतना का कलेक्शन ही क्यों सर, और कोई चीज का कलेक्शन क्यों नहीं, ठीक है। तो हुआ क्या, तो जो है ना, एक बच्चा आप लोग पता होगा कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। तो ये होता क्या है, अगर हम लोग क्या कहते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, मतलब क्या है, कार्बन 12 आइसोटोप्स का अगर 12 ग्राम लेते हैं, ठीक है, इसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट होता है ना, उसको ही बोला गया है 1 मोल, ठीक है। और उसका ही वैल्यू कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। तो ये बात समझते हैं आगे। इसलिए एक लाइन यहाँ लिखा हुआ बच्चा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप मींस क्या है, कार्बन 12 आइसोटोप्स का अगर 12 ग्राम लिया जाएगा तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा उसी का अपन लोग क्या बोलते हैं बताओ? उसी को बोलते हैं 1 मोल। और उसका जो वैल्यू होता है ना बच्चा, वो वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23। बात समझ में आ रहा है? आइए इस बात को थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मींस क्या बचा, मींस ये हुआ, जिस प्रकार से हम लोग दर्जन में बोलेंगे, सैकड़ा आप लोग बोलते हो ना, सैकड़ा आप बोलते हो तो मन में क्या आता है? 100 आता है। सेम टू सेम अभी के क्लास के बाद, अभी का भी जो है, जब कभी भी इतना वैल्यू आएगा 6.022 × 10⁻23 मींस इतना कुछ भी चीज का अगर आ जाएगा, ठीक है, इतना कलेक्शन को ही हम क्या बोलेंगे? 1 मोल। याद रहेगा? मींस कलेक्शन ऑफ 6.022 × 10⁻23 है ना, पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल। ख्याल रहेगा? तो मींस क्या होता है, देखिए हम लोग मोल को बचा 3 टर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। एक पढ़ते हैं बचा मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, एक पढ़ते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ मास, एंड एक पढ़ते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे? मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर के बारे में सीखेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका मोल इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, टर्म्स ऑफ नंबर। आखिर ये मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर होता क्या है? एक बात याद रखिएगा, कलेक्शन ऑफ
collection of Na species, ठीक है, टुगेदर। मतलब क्या है समझिए, मतलब ये हुआ द कलेक्शन ऑफ Na स्पीसीज टुगेदर। जब मान लो क्या हुआ, Na स्पीसीज मींस क्या हुआ, इतना जो स्पीसीज का जो कलेक्शन एक साथ कर देंगे ना, उसी का आप लोग क्या बोलेंगे बताओ, उसी को बोलेंगे वन मोल। बोलो इतना याद रहेगा, उसी क्या बोलेंगे, वन मोल। जैसे मान लो हाँ, अगर एक मोल केला हम बोलेंगे, ठीक है, तो मींस क्या हुआ, कितने केला होगा। जैसे एक दर्जन बोलते हैं तो 12 पीस बोलते हैं ना, सेम टू सेम अगर एक मोल केला बोलेंगे तो इतने केला का कलेक्शन होगा। हाँ, ये नंबर का कलेक्शन होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप एक मतलब आप इतना समझ लीजिए कि इतने स्पीसीज का कोई भी चीज का जो कलेक्शन होगा उसको बोलेंगे वन मोल, ठीक है। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, सेब, केला, बादाम, कुछ भी ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। मैं देखिए होता क्या है कि ये मोल जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, बहुत जब कोई भी स्पीसीज बोल दीजिए कोई है ना, जब कोई बहुत छोटा होता है ना, मीन्स उसका साइज बहुत छोटा होता है, उस सब के लिए इतना बड़ा जो है नंबर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग केला उला के लिए मोल का इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इतना केला मतलब समझ रहे हैं आप कितना हो जाएगा। आपको हम डाटा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल सा डाटा है, हम लोग आगे क्वेश्चंस करते भी हैं, हमको बताते हैं, आपको थोड़ा सा फील करवाते हैं आखिर ये वैल्यू है कितना बड़ा, ठीक है। थोड़ा सा चलिए फील कर देते हैं। हम लोग जो है ना, सबको पैसे से लगाव होता है, आप डेफिनेटली आपको भी लगाव होगा पैसे से, ठीक है। जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते होंगे, बिल्कुल। मान लीजिए हम आपको इतने पैसे दे देते हैं, ठीक है, एक मोल पैसा हम आपको दे दिए। कितना रुपया दे दिए, रुपया दिए, वही रुपया है। इतना रुपया मान लीजिए आप लोग को हम दे दिए, ठीक है। हाँ, एक मोल रुपीज मतलब इतना रुपीज हम आपको लेकर दे दिए। आपको क्या लगता है, आप जो है अगर 10 लाख रुपीज जो है ना, कितना, 10 लाख रुपीज पर सेकेंड खर्च करोगे, मीन्स आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, और पर सेकेंड जो है 10 लाख रुपीज खर्च कर रहे हो, तो क्या लगता है इतना रुपीज खर्च करने में कितना समय लगेगा। सोचिए, अंदाज लगाइए, गैस कीजिए। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 1000 साल। पता है, आपको जानकर आश्चर्य होने लगेगा, लगभग है ना बच्चा 10 के पावर 10 ईयर्स। ठीक है, लगभग सोचिए 10 के पावर 10 ईयर्स लगेगा। यदि आप पर डे क्या होता है, पर सेकेंड जो है 10 पावर 6 रुपीज मीन्स 10 लाख रुपीज जो है खर्च कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो। और सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इस सब नंबर का बच्चा हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए, जिसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है। हम अपने नेक्ड आई से उसको देख नहीं सकते हैं, है ना, बहुत स्मॉल साइज है बच्चा, जिसको अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। उस सब के लिए क्या करते हैं बच्चा, इस सब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब केले के लिए, अंगूर के लिए, मान लीजिए सेब के लिए, इस सब का इस्तेमाल अगर किया जाए तो भाई कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हाँ समझने के लिए समझ सकते हैं, क्या सिंपल सा बात, आपको आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और ये भी फील कर पा रहे हो कि आखिर ये कितना बड़ा वैल्यू है। क्या लगता है, क्या पूरे वर्ल्ड में इतना रुपीज किसी के पास होगा। क्या लगता है, आप लोग नाम सुनते होंगे, है ना, एलोन मस्क का, ठीक है, अंबानी का, हर घर में हर लोग बोलता है अंबानी के पास बहुत रुपया है, बिल गेट्स के पास बहुत रुपया है। क्या लगता है ना, क्या लगता है इतना रुपीज जो है किसी के पास होगा वर्ल्ड में। सर थोड़ा इसको डाटा को देख लीजिए, इस डाटा को भी आप देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि एलन मस्क के पास रुपया होगा कि नहीं होगा। एलन मस्क के पास रुपया बचा, इसका मतलब क्या ही बोले, हजारों लाखों गुना मतलब कम भी नहीं होगा, ठीक है। मीन्स करने सेंस में क्या है, बहुत बड़ा अमाउंट है। आप 10 लाख रुपीज पर सेकंड खर्च कर रहे हो, आपको कितना रुपीज खर्च करने में 10 पावर 10 ईयर्स लग रहे हैं। 10 पावर 10 ये समझते हो, 10 अरब साल। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे अर्थ को बनने में कितना समय हुआ पता है, 4.3 अरब साल, ठीक है। हमारा अर्थ जब बना है ना, उस समय का एज है बच्चा 4.3 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। इसका मतलब 4.3 अरब साल, 10 पावर 10 अरब साल। समझ रहे हैं, तो काफी ज्यादा है। तो समझ में आ रहा है तेरे को। इसका मतलब क्या है, अभी से आपको इतना समझ लेना है क्या
किसी भी चीज का कलेक्शन होगा, कितने का कलेक्शन 6.022 इंटू 10⁻23 का कलेक्शन होगा, तो उसको हम लोग कितना मोल बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। आशा करते हैं 1 मोल को थोड़ा सा अपने दैनिक जीवन में लाओगे। मीन्स जैसे 12 पीस बोलते हैं तो तुरंत बोलते हो ना 1 दर्जन, उसी प्रकार से अगर इतना स्पीशीज का कलेक्शन बोलेंगे तुरंत क्या बोलोगे बताओ, 1 मोल बोलोगे। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम ये बात करते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम, है ना, सोडियम का अगर 1 मोल लेंगे, देखिए यहाँ पर सोडियम के लिए हम लोग बात करेंगे एटम्स का। ठीक है, अगर यहीं पर अगर ये लिखा हुआ बचा, अगर H2O लिखा हुआ रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। क्या डिफरेंस है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में? देखिए डिफरेंस है ना, जैसे मान लीजिए कि ये जो है ना, ये एटम्स का ग्रुप होता है। ठीक है ना, ये एटम्स का ग्रुप जैसे एक कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, और एटम बहुत सारे 2 या 2 से अधिक एटम के मिलने से ना, या तो सेम टाइप का एटम से मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, या डिफरेंट टाइप के एटम से आपस में मिलेगा तब जाके इसका फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, आइए इसका मतलब यहाँ एटम्स बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। वहीं पे मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ रहेगा SO4 2- लिखा रहेगा, हम लोग बोलेंगे आयंस, है ना, चार्ज स्पीशीज है ना, तो चार्ज स्पीशीज के लिए हम लोग क्या नहीं, ये निगेटिव आयंस है। ठीक है, तो ये चार्ज स्पीशीज क्या बोलते हैं, आयंस। अब आइए जल्दी से बताइए 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होंगे, क्या बता पाओगे, बताओ। 6 पॉइंट मेरे साथ बोलो, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आइए अगर मान लीजिए सेम टू सेम अगर हम ये बात करते हैं, देखो इसी से फॉर्मूला बनाएगा, फॉर्मूला कोई नया नहीं आता है। ठीक है, आप अगर कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो फॉर्मूला आप यूं ही बना दोगे। आओ करते हैं 1 मोल ऑफ अगर वाटर लेंगे ना, बोलो कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। क्या एटम्स या मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहीं पर आप आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे, बताओ वाटर का 1 मोल में कितना एटम्स होगा, तो भी आप बता पाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो इसके 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, अगर वाटर का 1 मॉलिक्यूल लिया जाए तो इसमें 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन के एटम्स, टोटल एटम्स कितने हैं, 3 एटम्स हैं। ठीक है, तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं, इसको चलिए इतना नहीं बोलना है तो आप इसको बोलिए Na मॉलिक्यूल से, Na मॉलिक्यूल से। इसके 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स है, तो कितने एटम्स हो जाएंगे टोटल, 3 Na हो जाएंगे। इसके 1 मॉलिक्यूल में Na एटम, सो Na मॉलिक्यूल्स, इसके 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स, तो टोटल एटम्स कितना हो जाएगा, 3 Na। देखो भैया हम आपको ये बोला, जैसे मान लीजिए इसके 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना होगा, 6 एटम्स हो जाएगा। 3 मॉलिक्यूल में कितना होगा, 9 एटम्स हो जाएगा। सेम टू सेम क्या है कि इसके 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, आपके पास मॉलिक्यूल है कितना, Na है, तो बताइए कितने एटम्स हो जाएंगे, 3 Na। समझ में आ रहा है? अब पता है इंटरेस्ट, अब ये बात है ना, आपको अगर इतना हम बता दिए तो एक बात ये बात सिखा देते हैं, एटोमिसिटी, है ना, एक वर्ड है बच्चा, टर्म है एटोमिसिटी। ये क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो किसी एक मॉलिक्यूल में जितना एटम्स प्रेजेंट होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी। मतलब एटम्स निकालने में फायदा करता है। ठीक है, जैसे वाटर का एटोमिसिटी कितना होगा, 3 हो जाएगा। मींस एक मॉलिक्यूल में जितना टोटल एटम्स प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी। तो जल्दी से बता दीजिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होगा, 4 + 2 6 + 1 7, याद रहेगा। चलिए खेल खेल में बताइए, आप क्वेश्चन पूछे उसी एक टर्म आपको सिखा दी एटोमिसिटी। आइए उसी पर एक बात और किया जाए, बताओ जल्दी से, 1 मोल ऑफ, ये लो चलो चेंज करते हैं, CO3 2-, बताओ ये एटम्स बोले, मॉलिक्यूल्स बोले या कुछ और बोले, आयंस बोले। बताओ इसके 1 मोल में कितने आयंस होंगे, 6.022 इंटू 10 के पावर क्या बताओ, 23 आयंस। क्या बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ, समझो कुछ भी ले लिया जाएगा उसका 1 मोल लेंगे तो उस प्रकार से आप कितना एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस बोल सकते हो। चलो यही बात है, इसका फॉर्मूला पर बात कर लेते हैं। चलो फॉर्मूला यहां लिखते हैं, देखना तो क्या लगता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखे, नंबर ऑफ मोल जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। ठीक है, आइए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आएगा, एक क्वेश्चन पूछे, बताओ सारे बच्चे बताइए। अगर मान लीजिए कि इसका 1 मोल ले रहे हैं तो इतना एटम्स है, यस नो, है ना, Na एटम्स है,
अब बताओ अगर सोडियम का Na एटम्स लेंगे तो कितना मोल होगा? 1 मोल। सोचिए आपके पास इतने एटम्स मींस इतने पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो आपको मोल्स निकालना है, क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास अगर सोडियम का इतना एटम्स दिया हुआ है, कितना है 6.022 × 10⁻23 एटम्स दिया हुआ है, हम आपसे पूछेंगे बताओ सोडियम का कितना मोल है, 1 मोल बोलोगे ना, तो इस टर्म को 1 मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेफिनेटली इस टर्म को इसी टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। इसलिए क्या होता है, आप फॉर्मूला रटना नहीं है, देखो क्या होता है, आप बोल सकते हो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय Na। क्या ये बात समझ में आपको आ रही है? मीन्स क्या हुआ, जो भी नंबर गिवन नंबर पार्टिकल्स दिया गया होगा, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से अगर डिवाइड कर देंगे तब बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो जाए। हाँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा, रुकिए, आप फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, खुद ब खुद बना दोगे। देखना आपको बेसिक से क्वेश्चन बनाना सिखाते, फॉर्मूला अपने आप लगाओगे आप। देखो जैसे मान लो 6.022 × 10⁻25 एटम दिया है, ठीक है, किसका, ऑफ सोडियम का ले लेते, ठीक है, पहला वही लिए थे। मान लीजिए आपको इतना आइटम सोडियम का दिया, आपसे पूछ रहा है कि मोल ऑफ सोडियम बताइए कितना होगा, सोडियम कितना मोल होगा। तो सर कैसे सोचेंगे, सर हमको फॉर्मूला नहीं पता है, मान लीजिए क्या है फॉर्मूला हमको पता नहीं है, हमको बनाना है क्वेश्चन, लेकिन बेसिक तो पता है आपको, अभी आपको पता है बेसिक, क्या पता है बताइए। अगर सोडियम का 1 मोल लेंगे, कितना मोल लेंगे, 1 मोल लेंगे, 1 मोल लेंगे सोडियम का, तो बताइए सोडियम के कितने एटम्स होंगे, 6.022 × 10⁻³ एटम्स होंगे। इतना एटम्स लेंगे कितना मोल होगा, 1 मोल। इसका मतलब अगर हम ये लिखे, देखिए 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ Na इज इक्वल टू 1 मोल, यस नो। इसके एक एटम में कितना मोल होगा बताइए आप, इसके 1 एटम में 1/6.022 × 10⁻23, इसी को क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं ना। आइए तो आपको, लेकिन एटम्स कितने दिए हुए हैं आपको, ये एटम दिया हुआ है, तो बताइए इतने एटम्स में कितने होंगे, 6.022 × 10⁻25 एटम्स, बताइए कितने होंगे, क्या इसे मल्टीप्लाई कर दें, 6.0, अभी आंसर नहीं लाना है, पहले जो पूछ रहे हो बताइए इतना मोल्स होगा, बताइए फॉर्मूला दिखाना है आपको, ठीक है। तो अब आइए हुआ क्या, इसका मतलब ऊपर वाला कौन सा टर्म आया बताओ, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स आपको दिया हुआ है वो आ गया, और नीचे क्या है बताओ, एवोगाड्रो नंबर, क्या आ गया, एवोगाड्रो नंबर। इसलिए क्या है, बार बार इतना करने से हमको बचना है और तुरंत ये लगा देना है, ठीक है। अब फॉर्मूला याद रहेगा हमेशा के लिए, क्या बताओ, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। जल्दी बताओ यहाँ से कितना रिजल्ट आएगा, कट जाएगा ना, 10⁻25 डिवाइड बाय 10⁻23, कितना आ जाएगा, 10⁻2 मोल्स। क्या समझ में आ रहा है आपको, तो बड़ा आसानी से बन गया। एक ये बच्चा, ये होता है बेसिक से बनाना, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, इसको, इससे आप सीख गए हो, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन तुरंत इससे बना देंगे, ठीक है। जैसे देखिए इसे तुरंत कैसे बनेगा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन, क्या करेंगे, कुछ नहीं, मोल सब किसका निकाला है, सोडियम का, तो बताओ सोडियम कितना पार्टिकल्स दिया हुआ है, 6.022 × 10⁻25 दिया हुआ है, डिवाइड बाय क्या लगा देंगे, एवोगाड्रो नंबर, क्या होता है 6.022 × 10⁻23, बताइए कितना आएगा, 10⁻2 मोल्स। कितना निकल गया सामने। एक क्वेश्चन और किया जाए, एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, उसी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ सीख लेंगे। जैसे मान लीजिए, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आपको इतना मोल पार्टिकल्स दिया हुआ था, बड़ा आसानी से आप मोल्स निकाल लिए, ठीक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन मिल सकता है कि किसी का कुछ मोल्स दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, आप ये बताइए। तो आइए, आपको फॉर्मूला तो याद हो गया ना, क्या, देखिए नंबर ऑफ मोल किसके बराबर आएगा, देखिए नंबर ऑफ मोल आ जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। देखिए चलेगा फॉर्म, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय, बताइए बताइए क्या है, एवोगाड्रो नंबर। तो यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल अगर निकालना हो क्या बोलेंगे, n इंटू n, n इंटू n, यानी नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर।
तो मान लीजिए कि आपको जो है ना वाटर का, है ना, वाटर का मोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, चलिए 0.5 मोल दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें जो है टोटल मोलिक्यूल्स कितना होगा, टोटल मोलिक्यूल्स कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन टोटल एटम कितना होगा। चलिए 2 क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, आइए करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है बच्चा, भारी है ही नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखिए मींस क्या है कि अगर वाटर का 0.5 मोल दिया हुआ है ना, तो आपको क्या पूछ रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इस पर आते हैं 1 नंबर पर। मोलिक्यूल्स पूछ रहा है ना, इसके वाटर के 1 मोल में कितना मोलिक्यूल होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मींस Na मोल होगा। तो कितना मोल आपसे दिया हुआ है, 0.5 मोल, तो 0.5 लेंगे, खत्म। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टोटल मोलिक्यूल्स पूछा जाएगा, यानी मोलिक्यूल्स निकालेंगे टोटल, कितना आएगा बताओ, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एन, क्या समझ में आपको, कितना हो जाएगा, Na/2 मोलिक्यूल्स, समझ में आपको। इसका मतलब टोटल मोलिक्यूल्स निकल गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको याद रखना है क्या, अगर जब कभी भी दूसरा क्वेश्चन है जो एटम्स, अगर आपसे जो एटम्स के बारे में पूछ रहा है, एटम्स निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, सिंपल सवाल देखो, अगर वाटर का 1 मॉलिक्यूल लेंगे ना, देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैज, बताइए इसका 1 मॉलिक्यूल लिया जाएगा, ठीक है, तो कितने एटम्स है बताइए, 3 एटम्स है। इसका मतलब इसमें 3 एटम्स है, ओके। इसमें 3 एटम्स में कौन कौन बताओ, इसमें 2 एटम किसका है बताओ, हाइड्रोजन का है, और 1 एटम किसका है बताओ बचा, ऑक्सीजन का है। तो सिंपल सा बात बचा, आसान है कि वाटर का 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, Na/2, तो टोटल एटम्स कितना हो जाएगा बताओ, 3 मल्टीप्लाइड बाय Na/2 हो गया, इतना कितना हो जाएगा, 3 Na/2 एटम्स। समझ में आ रहा है बच्चा। इसी प्रकार से और बहुत सारे क्वेश्चन अभी करेंगे, अभी तो थोड़ा ही क्वेश्चन किए हैं, तो इसके लिए अगले क्लासेस में करेंगे। आपको कहीं भी अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट कीजिए और आपको जरूर आंसर मिलेगा। चलिए धन्यवाद।